वेलकम बैक एवरीवन। तो आज है 4 दिसंबर और हमारा प्लेलिस्ट कंटिन्यू रहेगा मेंटल हेल्थ पर वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द मेंटल हेल्थ ऑफ चिल्ड्रन। तो कुछ इस तरह मेरी मॉर्निंग स्टार्ट हुई इनको खाना खिलाकर और आज हम डिस्कस करेंगे बच्चों के एबनॉर्मल 5 साल तक के बच्चों के एबनॉर्मल बिहेवियरल पैटर्न्स। तो पैटर्न्स बोलना बहुत ज़रूरी है। पैटर्न्स होते हैं कि वो रिपीट होते हैं, है ना। आप किसी भी सिचुएशन में हो, आप उसी पैटर्न्स फिक्स पैटर्न्स में बिहेव करते हैं, चाहे परिस्थिति स्थिति कैसी भी हो। ये अबनॉर्मल पैटर्न्स ऐसे ही नहीं आ जाते हैं। ऑफ कोर्स सराउंडिंग में जहाँ भी बच्चे रहते हैं, जो भी उनका केयर टेकर है ना, उसके बिहेवियर की वजह से आते हैं। और ये पैटर्न्स कैसे होते हैं उन पे बात कर लेते हैं, फिर बात करेंगे कि ये पैटर्न्स ना आए उसको बेस लेवल पे कैसे ठीक करना है या फिर आए ना। और वैसे ये बहुत रेयर होते हैं, ये डिस्क्लेमर देना चाहूँगी मैं, ये रेयर होते हैं, ऐसा होता नहीं है बहुत इजीली। अगर होता है तो ये सीरियसली लेना चाहिए। जैसे कहते हैं इमोशनल डिस्ट्रेस, जैसे 1 या 2 हफ्ते तक बहुत टाइम तक सैड रहना और कोई का एक्टिविटी में मन ना लगना बच्चे का। सेकंड इज़ सेल्फ हार्म, मतलब डराना, दूसरों को हार्म करना, कुछ चोट पहुंचाना। और होता है टेम्पर टैंट्रम्स, मतलब बहुत जल्दी जल्दी आउटबर्स्ट होना, बहुत जल्दी जल्दी आउटबर्स्ट होना और टैंट्रम्स दिखाना वेरी ऑफन। फिर एक एबनॉर्मल पैटर्न होता है डिफाइंस जिसे कहते हैं, जिसमें वो कम्प्लीटली रिफ्यूज़ कर देते हैं किसी रिक्वेस्ट को या किसी रूल्स या रेगुलेशंस को मानने को। फिर अग्रेशन, मुझे लगता है अग्रेशन कॉमन होता है, जैसे दूसरों को चोट पहुंचाना या काटना या लात मारना, ये सब ये कॉमन होता है। पर ये भी अबनॉर्मल पैटर्न ही है। तो इस बट दिस ऑल कैन बी वर्कड आउट विद अ स्मॉल बेबी चाइल्ड। लो सेल्फ एस्टीम होना भी अबनॉर्मल पैटर्न है, जिसमें आपको देख सकते हैं कि बच्चे में ना फ्रस्ट्रेशन को लेके बहुत कम सहन शक्ति होगी। बात बात पे वो एंग्री रिएक्शन शो करेगा, इरिटेटिंग रिएक्शन शो करेगा। ये भी अबनॉर्मल पैटर्न है जो होते हैं बट आइडेंटिफाई पिकअप नहीं करते हैं पेरेंट्स, ये मैंने ऑब्ज़र्व किया है। फिर अबनॉर्मल पैटर्न है ब्लेमिंग अदर्स, मतलब हमेशा किसी और को हर बात पे किसी और को ब्लेम करना, तो वो आपको रोकना होगा। Then next is lack of empathy is also, if it's not, you have not inculcated that in your child, is considered abnormal. Difficult concentrating, 1 मिनट से ज़्यादा concentrate नहीं कर पा रहा किसी एक एक्टिविटी पर। lack of pretend play, क्योंकि 5 साल तक के बच्चे pretend play काफ़ी करते हैं, और लेकिन अगर आपका बच्चा नहीं कर पा रहा है तो ये भी abnormal पैटर्न है। और 4 से 5 साल 5 साल तक के बच्चे के लिए ये भी काफ़ी होता है कि काफ़ी एक्साइटेड हो सकते हैं एक पल और फिर काफ़ी शट डाउन और काफ़ी सैड भी हो सकते हैं अगले पल पे। पर पर उनको इन इमोशनल राइट से गुज़रने देना और साथ में राइट गाइडेंस देते रहना इज़ इम्पॉर्टेंट। राइट, जो भी कैसे इमोशन से आते हैं, कैसे इमोशंस और कैसे उन्हें यू कैन डील हेल्दी वे। और अपने पीयर ग्रुप में फ्रेंडशिप ना बना पाना, ये भी अबनॉर्मल पैटर्न है। ये पैटर्न्स हैं जिनको आप अबनॉर्मल कंसीडर कर सकते हैं, और अगर ये बहुत ज़्यादा होते हैं और कंट्रोल नहीं हो पाते हैं कुछ सालों में भी, आप में चेंज, आज बच्चे में चेंजेस नहीं दिखते आपको, कांस्टेंट ये पैटर्न्स दिखते हैं सालों तक, 2-3 साल तक। लेकिन इसके अलावा बहुत सीरियस डिसऑर्डर्स भी हैं, जैसे कि मोस्ट कॉमन डिसरप्टिव बिहेवियर डिसऑर्डर है, जिनमें होते हैं ऑपोजिशनल डिफाइंट डिसऑर्डर, दूसरा है कंडक्ट डिसऑर्डर, एंड थर्ड इज़ ADHD, टेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। ये काफ़ी सीरियस डिसऑर्डर्स में आते हैं, और ये आप करीब 6 महीने के ऊपर या 1.5 साल के आसपास आप ऑब्ज़र्व करने लग सकते हैं पैटर्न्स और बिहेवियर्स। ऑपोजिशनल डिफाइंड डिसऑर्डर के कुछ सिम्टम्स ऐसे होते हैं, जैसे कि ईज़िली एंगर्ड, अनॉयड और इरिटेटेड, और बहुत जल्दी टैंट्रम्स शो करना और आर्ग्यूमेंट करना। ये 12 साल तक के बच्चों में दिख सकते हैं आपको, और रूल्स को ओबे ना करना,
और जानबूझ के चिढ़ाना, जानबूझ के दूसरों को तंग करना और लो सेल्फ एस्टीम होना ऐसे बच्चों में, और फ्रस्ट्रेशन को नहीं झेल पाते, रिएक्शंस आते हैं उनके जल्दी, दूसरों को ब्लेम करना। एंड कंडक्टिव डिसऑर्डर में भी क्वाइट ओवरलैपिंग सिम्टम्स हैं, जैसे कि रूल्स ओबे ना करना पेरेंट्स के द्वारा या किसी और एल्डरली के। फिर टेंडेंसी टू यूज़ ड्रग्स इंक्लूडिंग सिगरेट्स एंड अल्कोहल एट वेरी अर्ली एज, मतलब 12 साल तक की उम्र में ही ड्रग्स वगैरह यूज़ करना। ये तो कुछ सीरियस डिसऑर्डर्स हैं जिसका आप हेल्प, डॉक्टर की हेल्प से ही आप इसे आइडेंटिफाई भी कर पाएंगे और फिर इसको ठीक भी कर पाएंगे, विच विल टेक ईयर्स। इसके अलावा जो शुरू में मैंने आपको बताए हैं वो सब तो ठीक हो सकते हैं अगर आप ना बच्चे की इमोशंस पे ध्यान दे रहे हैं। इमोशनल हेल्थ जैसी होगी बच्चे की, वैसे ही उसके बिहेवियर में आप चेंजेस देखेंगे। फ्रीक्वेंट चेंजेस बच्चे शो कर देते हैं। अगर आप अभी तक जैसा भी अपना बिहेवियर बच्चे के आसपास के लोग कर रहे थे, या उसका नज़दीकी केयर टेकर बच्चे का, जो कि जनरली माँ होती है और जगहों पे केयर टेकर्स डिफरेंट भी होते हैं, तो वो अपना बिहेवियर चेंज करेंगे ना, तो छोटा 5 साल तक का बच्चे का बिहेवियर भी चेंज होता है। तो ये आप खुद ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। तो आप स्टक ना करें, बच्चे को ब्रॉटअप करना इज़ लाइक ओपनिंग अप योर हार्ट। अगर आप भी दिल से जीना नहीं सीखे हैं, जो भी आप, हम सब भी किसी ना किसी डिसऑर्डर, किसी ना किसी बिहेवियरल पैटर्न्स में स्टक होते हैं, तो आप महसूस करेंगे जब आप खुले दिल से किसी बच्चे का पालन पोषण कर रहे हैं ना, और उसको एक अपना जॉब समझ के कर रहे हैं, सिंसियरिटी के साथ कर रहे हैं, तो आप में भी खुला दिल निकल कर आएगा। आप भी मोर ऑब्जर्वेशनल हो जाएंगे, मोर सेंसिटिव हो जाएंगे टूवर्ड्स थिंग्स, ज़्यादा समझने लगेंगे। तो अपने आप ही आपके बच्चे में आप वो चेंजेस ला पाएंगे। तो बेसिकली इमोशंस पे बहुत ध्यान रखें अपने बच्चे के, हाउ ही इज़ इमोटिंग, जो वो कहना चाह रहा है वो उसको किस तरीके से इमोट कर रहा है और कैसा वो महसूस कर रहा है, उस पर बहुत ध्यान दें, बहुत ज़्यादा।